मैंने उसे ऐसा कुछ नहीं कहा है, वो झूठ बोल रहा है आपसे। तो फिर क्या कहा है उसे? पता नहीं, मुझे याद नहीं। तुम एक रात पहले हुई बात भूल गई? ये भूल गई तुमने उसे कहा क्या है? बताओ मुझे। मैंने भी तो आपको कुछ कहा था, आपको याद है? तुम्हें इस बात का जवाब अपनी जिंदगी मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल मुझे इस बात का जवाब दो तुम कि तुम्हें वाकई मुझसे अपनी जान का खतरा है। तुमने क्यों कहा? लोग तो मुझे पता नहीं आपके बारे में क्या क्या आके कहते हैं। मैंने कभी आपसे पूछा? दुनिया कुछ भी कहे, तुम मुझसे सीधा आके पूछ लिया करो, क्योंकि दुनिया की बात जानने के बाद जो तुम मेरे साथ करती हो वो अच्छा नहीं करती। ताकि आप मुझे अपनी बातों में उलझाकर बेवकूफ बना दें। मैं आपसे कुछ नहीं पूछना चाहती। लेकिन मैं जानना चाहता हूं तुमने और किस किस को क्या क्या कहा है, मुझे बताओ नूर, बताओ। मैंने आपसे कभी पूछा कि आप सुजैन से क्यों और क्या बात करते हैं? जिस बात का मैं पूछ रहा हूं उस बात का जवाब दो। लेकिन कुछ नहीं। उस सुजैन के साथ जो मेरा ताल्लुक है ना, वो तुम्हारा और साहिर का बिल्कुल भी नहीं हो सकता। याद रखना नूर। ऐसा क्या ताल्लुक है आपका सुजैन के साथ? मूड नहीं है मेरा। जूस है, पी ले। नजर आ रहा है मुझे। नजर तो सबको आ रहा है, लेकिन तू मान नहीं रहा है। क्या नजर आ रहा है? कुछ नहीं, छोड़। ये बता कि अब क्या करना है? मैं झूठ बोल बोल कर तंग आ गया। सच है तो मैं सच बोल देता, कम से कम झूठ तो नहीं बोलना पड़ता। शादी से पहले सब कुछ सच बोल देता। इससे क्या होगा? एटलीस्ट हर वक्त पकड़े जाने का डर तो नहीं होता ना मुझे। इसकी आंखों में इतनी सारी शिकायतें मेरे लिए। तो अब बता दे सच। अब नहीं, वो डिप्रेस हो जाएगी। हालांकि उसको खुश होना चाहिए। खुश? तुम चाहते हो मैं उसको जाके सब कुछ सच बताऊं, ताकि जो जो वो शक करती थी उस पर मुझे बेशरम कहती थी, और अब मुझे वो बदकिरदार कहे। तो क्या हुआ, कहने दे। तेरा पूरा खानदान कहता है, तुझे कोई फर्क पड़ता है? मुझे खानदान वालों से फर्क नहीं पड़ता। वो ना कहे। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि दिल पे एक धक्का सा लगता है मुझे। जब भी तो कह रहा हूँ उसको सच बता दो, ताकि सारी गलत फहमी सब दूर हो जाए। क्या कहूं उससे मैं जाके? क्या कहूं कि नूर तुमसे शादी मैंने इसलिए की है कि मैं अपनी गोलियों का बदला ले सकूं? या फिर सुजैन, जो समीर की नहीं बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड है, हाँ? या फिर उस घर में जब इसे लेकर गया हूं, उस घर में लड़कियों के साथ पता नहीं क्या क्या करता था। अबे भाई खा ले, कब से मंगाया हुआ है सब कुछ, सब ठंडा हो गया। ये सब वो पहले से ही समझती है। मैं तुझे सिर्फ सच बताने को गया। किस सच की बात कर रहे हो? कौन सा सच? यही कि तूने उससे ये शादी उसकी मोहब्बत में मजबूर होके की थी। जिस रात तुझे वो सुजैन के पास से पकड़ के लेकर आई थी ना, उसके बाद से तूने अपनी सारी गर्लफ्रेंडों को छोड़ दिया, किसी से टच में नहीं है। तुम पागल तो नहीं हो? मैंने उसकी वजह से किसी को भी नहीं छोड़ा है। वो मेरी अपनी जाती चॉइस है। ओके? चल फिर ये कह देना कि जब से उसने तेरी कॉफी को शराब समझ के हराम कहा था ना, तूने उसके बाद शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाया। अल्कोहल मैंने अपनी मर्जी से छोड़ी है, अपनी हेल्थ की केयर करते हुए। ओके? इतनी चीजें तूने अपनी हेल्थ और चॉइस की वजह से रिजेक्ट कर दी। एक बात कहूं, मैं यहाँ पर आया था अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है तेरा खुद का दिमाग खराब हो गया। उसमें कुछ तो दिखा हुआ तेरी आंखों में। कोई लड़की ऐसे ही मायूं से उठ के तो भाग नहीं आती। वो साहिर से बचकर भाग रही थी।
तलाक के बाद बच गई थी ना, तूने शादी क्यों की? मैंने तुम्हें बताया था। सीने पे लगी गोलियों का बदला लेने के लिए साहिल का दिल तोड़ना काफी था। मैंने उससे हमदर्दी नहीं कहना, घर बहुत है रहने के लिए। बहुत गर्मी है। हाय अम्मा, इतना बड़ा घर लिया है इन लोगों ने? लिया नहीं, पहले से खाली था। अमीरों के तो ऐश होते हैं अम्मा, इतने बड़े बड़े घर मकड़ी के जालों के लिए छोड़ देते हैं। खाली नहीं छोड़ते सलमा, मुलाजिम है ना साफ सफाई के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग खैरियत से पहुंच गए? कोई मुश्किल तो नहीं है पता ढूंढने में? नहीं नहीं, घर तो मेरा देखा हुआ था बहन, पहले भी तो आई थी। हाँ, आप आई तो थी। जारून ने आपको अंदर नहीं आने दिया था, है ना? लेकिन इस बार तो जारून ने बुलाया है ना। मैंने मनाया उससे, वो भी बड़ी मुश्किल से। फोन पर तो आपने कहा था कि जारून ने इसरार किया है। वो तो मैंने अपनी तरफ से कह दिया था। अगर ऐसा ना कहती तो आप राजी ना होती आने के लिए, है ना? अम्मा क्यों नहीं आती? तुम नहीं समझोगी सलमा, गैरतमंद इंसान को अगर एक बार धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया जाए तो वो दोबारा मुंह उठाकर उस घर में नहीं आता। मैं ठीक कह रही हूँ ना आलिया? हाँ हाँ, हम भी बड़ी ऊंची नाक वाले लोग हैं। सलमा, अगर जारून ने नहीं बुलाया ना तो चल, अभी के अभी वापस चल। आप कहाँ जाओगी? वहीं जाएंगे जहाँ से आए थे। उस घर को तो सुलेमान बेच रहा है, इसलिए तो मैंने जारून को राजी किया, वरना तो घर तो बिक ही रहा था। फजूल सामान के साथ आपको ही बाहर फेंक देते। अच्छा, बेचने की तो कोई बात नहीं हुई। ऐसी बातें घर के मालिकों के दरमियान होती हैं। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे नहीं नहीं बहन, आपकी बात पर तो मुझे पूरा भरोसा है और आप ही की बात रखकर आज मैं यहाँ आई हूँ। अगर जारून मुझे फोन करता ना तो मैं कभी भी ना आती। एक आप ही तो हैं जिसकी हर बात पर मुझे यकीन है। तो आप नूर को भी यकीन दिला दें। किस बात का? देखिए, आपके आने का सुन के जारून तो नाराज होके चला गया। अब आप नूर को समझाएं कि साहिर से झगड़ा ना मोल दो, क्योंकि साहिर की मर्जी के बगैर आपको यहाँ रहना नामुमकिन है। चलो आलिया, आपसे कुछ बातें करनी है, चले। अम्मा मैं जरा आते में सामान रख दूँ अंदर, आप में जाऊँ। अम्मा, अब हमें इनकी बात माननी पड़ेगी क्या? अरे पागल है क्या? ये घर जारून का है और नूर जारून की बीवी है, इसकी कौन सुनेगा? और ये जो इतनी बातें सुना कर गई है हमें, वो तो सुनने में हर्ज क्या है? अगर हमारी मतलब की बात होगी ना तो हम सुन लेंगे, बाकी बोलने दे से जो भी बोलती है। मैं आती हूँ। अरे तुम यहाँ पर बैठे हो और मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। मुझे सुकून से बैठे रहने दें। कमबख्त गूंगी ठीक कह रही थी। आप गई नहीं यहाँ से? बेटा, मैं तुमसे मिलकर एक बात करना चाह रही थी। बोले। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे, नूर तो बिल्कुल सही है। तो पुलिस में जाने का इरादा आपने तर्क कर दिया? वो बेटा, वो तो मैंने ममता से मजबूर होकर ऐसा कह दिया था। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक थी, नूर का कोई दिमागी मसला है, उसने मुझसे भी सही तरीके से बात नहीं की। मैं भी उससे बात करने के लिए गई थी। तो मैं क्या करूं? वो तो मुझसे भी ठीक से बात नहीं करती है। अरे पागल है क्या? तुमसे भी सही तरीके से बात नहीं करती? उसको मालूम नहीं है कि किससे किस तरीके से बात करनी है? आपको मालूम है? हाँ हाँ बेटा, अब मैं आ गई हूँ ना, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। देखो मैं कैसा सीधा करती हूँ उसे। क्या करेंगी आप? अरे बेटा, मुझ पे भरोसा रखो, ऐसे उसके बल कस निकालूंगी कि वो नाक रगड़ के तुम्हारे सामने माफिया मांगेगी। हो गया आपका, जाए यहाँ से। मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दें, आप जाएं यहाँ से। कम
वक्त ने बुलाया है, लेकिन हाथ ही नहीं आ रहा। इससे अच्छा तो साहिर था, जो भी बात कहती थी सुनता था। खैर, अब किसी ना किसी को तो हमदर्द बनाना ही होगा। नूर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रुको, एक्सक्यूज मी, नूर चलो मेरे साथ। चलो। अरे आलिया, तुम यहाँ क्यों बैठी हो और इतनी उदास क्यों हो? अरे बहन, क्या बताऊं, ये तो जारून का शुक्रिया अदा करने गई थी कि उसने हमें अपनी बच्ची से मिलने की इजाज़त दे दी, वरना मैं तो उसे मिले बगैर तड़प कर मर जाती। ऐसे एक बात कहूँ, बुरा ना मानना, वो तो तुम्हारी नूर को तुम्हारी बेटी ही नहीं समझता। हमेशा कहता है सुतेली है, सुतेली। सुतेली हुई तो क्या हुआ, मैंने इन हाथों से पाल पोस कर उसे बड़ा किया है, और मेरी बच्ची तो मेरी गलती की सजा भुगत रही है। हाँ? कौन सी गलती? वो मैंने चंद पैसों की खातिर अपनी अनमोल सी बच्ची की शादी साहिर के साथ जो कर दी। अच्छा, ये साहिर के साथ शादी करना आप लोगों की गलती थी? अरे नहीं नहीं, साहिर तो हीरा है, हीरा। वो तो मेरी बहुत इज्जत करता है, लेकिन क्या? अरे बहन, क्या बताऊं, अगर मैंने वो पैसा ना लिया होता ना, तो नूर साहिर के साथ सर उठाकर जी लेती। उसे पहले दिन से ये एहसास हो गया कि साहिर उसे खरीद कर लाया है। वैसे साहिर तो नूर से बहुत मोहब्बत करता था। उसने तो पैसे भी आपको सिर्फ इसलिए नहीं दिए थे ताकि आप लोग मान जाएं उन दोनों की शादी पे। ऐसी बात नहीं है, पैसा तो मुझे जारून भी देने के लिए तैयार है, मगर वो कहता है कि नूर को भूल जाओ। अच्छा, और नहीं तो क्या, अभी भी जब मैं उसका शुक्रिया अदा करने गई तो मुझसे कह रहा था कि आप इस घर में आ तो गई हैं, लेकिन मेरी नजरों के सामने कभी मत आइएगा। अब आप ही बताएं, मैं अपनी बच्ची से कैसे दूर रहूं? मैं तो नूर की शक्ल देखने को तरस गई हूँ। आपको पहले तो कभी इतनी मोहब्बत नहीं हुई नूर से? वो तो मैं नूर की गुस्ताखी की वजह से उससे नाराज थी कि उसने गलत लड़के से शादी कर ली, वरना नूर की शादी के दूसरे दिन से मुझे उसकी बहुत याद आई। आपको क्या बताऊं मैं? बता दें कितनी आई थी? अब क्या बताऊं बहन, नूर रोज रात को मेरे पाँव दबाया करती थी। जब जब सोने लगती थी तो उसकी बहुत याद आती थी। अब तो उसने सौतेली और सगी का फर्क भी मिटा दिया था। चलो अच्छा है ना, अब यहाँ आ गई हो ना, अच्छे से हाथ पांव दबाना। यहाँ कहाँ मिलने देता है वो। अब तो वो नूर से कहता है कि अपनी गरीब माँ से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताती हूँ ना, वो नूर को सारे रिश्तों से दूर रखना चाहता है ताकि वो सिर्फ और सिर्फ जारून की मोहताज रहे, और फिर एक दिन छोड़ देना चाहता है। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ ना, ठीक कह रही हूँ ना। वो अभी तक उस लाल बालों वाले के साथ है, मुझे सब कुछ ड्राइवर ने बता दिया हैं? सुनो, ये बात अब नूर को ना कह देना, बेचारी को दुख होगा ना। ठीक है? अब यहाँ क्यों? क्या कहा ऐसे? मैंने तो कुछ नहीं कहा। वैसे जारून, तुम्हें एक मशवरा है, बुरा ना मानना मेरी बात का। इंसान जिससे मोहब्बत करता है ना, तो उसके कुत्तों से भी मोहब्बत करनी चाहिए। हाँ, ये बेचारी तो फिर नूर की माँ है,
इनकी इतने बुरे सलूक के बावजूद नूर इनसे कितना प्यार करती है। ये क्या कहकर चली गई? क्या हम कुत्ते हैं? मैं यहाँ बैठ जाऊं? आप परेशान हैं? मेरा मतलब है आप हमसे नाराज हैं? नहीं। मैं आपको भाई कह सकती हूँ? मैं साहिर भाई को भी भाई ही कहती थी। मैं साहिर नहीं। लेकिन नूर के शौहर तो है ना। हाँ तो हम लोग बहुत मजबूर हैं, बल्कि यूं कहें कि मैं बहुत मजबूर हूँ। हम यहाँ जानबूझ के नहीं रह रहे हैं। तो मुझे क्यों बता रही है सब कुछ? क्योंकि आप भी मुझे अमगना लालची समझते हैं।